जी स्क्रीन शेयर हो गई, आपको नज़र आ रही है? बस कोई एक बंदा कंफर्म कर दे। यस सर। ओके। अच्छा जी, अब तक आपको मैंने बताया है कि ट्रेड लगानी कैसे है और ट्रेड क्लोज़ कैसे करनी है। और ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि ये M1 है, हर मिनट बाद कैंडल चेंज होगी। ये M5 है, हर 5 मिनट बाद कैंडल चेंज होगी। ये M15 है, ये 15 मिनट बाद कैंडल चेंज होगी। और ये M30 है। ये आगे आपको सारा प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। अब आपने ट्रेड लगानी कैसे है और ट्रेड क्लोज़ कैसे करनी है, ये आपको कंफर्म हो गया। अभी आपको एक तो क्वेश्चन थे और एक ये एक चीज़ थी कि आपने ट्रेडें पहले क्लोज़ की हुई थी। मैंने कहा था $1 या $2 आपने प्रॉफिट निकाल के तभी आपने जो है ना वो ट्रेड क्लोज़ करनी है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से सेल की ट्रेड एक लगाता हूँ। ये $1 की सेल की ट्रेड लग गई। अब हम आ जाएंगे नीचे ट्रेड में, इसको हम देखेंगे। ठीक है, इसको हम देखेंगे। ये देखें माइनस चल रहा है 0 पॉइंट, ये वाला माइनस या प्लस चल रहा है 0 पॉइंट समथिंग। ये जब ज़ीरो वाली जगह पे एक आ जाएगा तो हमारा प्रॉफिट या लॉस $1 हो जाएगा। अगर ब्लू कलर में एक आएगा तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा $1। अगर रेड कलर में एक आएगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा $1 का। ठीक हो गया। इसी तरह ये मैं कह रहा था कि जब यहाँ पे $1 या $2 का नफ़ा और नुकसान हो जाए तब आपने ट्रेड काटनी है। लेकिन वो अब क्लास का जो है ना वो आपको पता ही है कि 2 क्लासें इस पर हो गई हैं। अब दोबारा हम उस पर क्लास नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट चलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये आप सारा कुछ सीख जाएंगे। जो बंदा रहता है वो भी वीडियो देख देख के सीख जाएगा। तो आते हैं अब नेक्स्ट। अच्छा, आप हमने क्या किया कि एक हमने सेल की ट्रेड लगा दी। इसके ऊपर अब आपने क्लिक करके रखना है। ये इस तरह क्लिक किया, नीचे आ गया मॉडिफाई पोजीशन। ठीक है, मॉडिफाई पोजीशन आपको एक ये इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब आपने ये जो चीज़ है ना ये देखनी है। यहाँ पे 1974 कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे 1974 लिखा हुआ है। 197435। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमने सेल की एंट्री ली थी। नोट फरमा लें एक दफ़ा फिर। ये जो ऊपर हमें जो हमारा ऑर्डर चल रहा है इसको हमने सेल किया तो किस प्राइस पे किया? यहाँ पे ये प्राइस नज़र आ रही है आपको, इस प्राइस पे हमने इसको सेल किया था। ये बन रही है 1974.35। ठीक है, अब हम करना क्या है हमने कि इसके अंदर $2 का हमने टीपी लगाना है और $2 का एसएल लगाना है। टीपी का क्या मतलब है? टेक प्रॉफिट। एसएल का क्या मतलब है? स्टॉप लॉस। यानी कि जब हमारी ट्रेड में $2 का नुकसान हो जाए तब भी हमारी ट्रेड जो है ना वो खुद ही कट जाए, और जब हमारी ट्रेड का $2 प्रॉफिट हो जाए तब भी हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली कट जाए। अच्छा, ऊपर क्या लिखा हुआ है? अगर तो हमने टीपी लगाना है तो टीपी में, क्योंकि हमारी सेल की ट्रेड है तो हम सेल की तरफ जो है ना उसका टीपी लगाएंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एंट्री ली थी 1974.35। ठीक है, और हम इसमें कर देते हैं 1972.35। $2 का हमने फ़र्क डाल दिया। ये हमारा हो गया टीपी और ये हमारा हो गया एसएल। अब एसएल में क्या करेंगे हम कि मार्केट अब ऊपर को जाएगी तो हमें नुकसान होगा ना। तो 74 में हम क्या करेंगे? 76.35। $2 हमने इधर ऐड कर दिए, इधर से $2 हमने निकाल दिए। ये जो टेक प्रॉफिट वाला है, यानी कि हमने सेल की ट्रेड ओपन की हुई है और सेल की ट्रेड में हमें नीचे जब मार्केट जाएगी तो तब हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं मॉडिफाई पे क्लिक कर देते हैं। हमारी ट्रेड ये जो है ना ये मॉडिफाई हो चुकी है। अब हम इस ट्रेड को देखेंगे। यहाँ पे हमने ये आपको ये एंट्री नज़र आ रही है। ये 1976.35 पे जब मार्केट चली जाएगी तो हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली नुकसान में क्लोज़ हो जाएगी। और जब मार्केट 1972.35 पे आ जाएगी नीचे तो हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली जो है ना वो प्रॉफिट में क्लोज़ हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका ऑटो ऑर्डर। अब आप ना चाहते हुए भी अगर ये सेटिंग आप कर लेते हैं तो ना चाहते हुए भी आपकी हर ट्रेड अब $2 नुकसान और $2 प्रॉफिट पे क्लोज़ होगी। इससे पहले आपकी ट्रेड क्लोज़ नहीं होगी। जो आप बार बार ट्रेडिंग लगा रहे थे और ट्रेड को क्लोज़ कर रहे थे ना, अब वो वाला सिस्टम ख़त्म हो गया। अब मैं स्ट्रिक्टली ये कह रहा हूँ आपको, बिल्कुल अब आपने हर ट्रेड के ऊपर ये टीपी भी लगाना है और एसएल भी लगाना है और ख़ुद ट्रेड नहीं काटनी।
आपकी जितनी भी ट्रेड होंगी वो टीपी और एसएल के साथ खुद ब खुद क्लोज़ हो जाएगी। अब उसका मुझे पता चल जाएगा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है। जिस बंदे ने मैनुअल ट्रेड काटी होगी ना उसका भी मुझे पता चल जाएगा, और जिस बंदे ने ये लिमिट्स लगाई होंगी और लिमिट्स के साथ उसकी ट्रेड ऑटोमेटिक कटेगी उसका भी मुझे पता चल जाएगा। सो आपने सब ने लिमिट्स लगानी है। एक दफ़ा मैं फिर आपको गाइड कर देता हूँ नई ट्रेड लगा के। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अब अच्छा ये एक चीज़ आपको समझ आ रही है, ये जहाँ पे ये रेड लाइन है ना ये हमारी एंट्री पॉइंट है, ठीक है। और अगर मार्केट इधर आएगी तो हमारी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी, क्योंकि हमने सेल की ट्रेड लगाई हुई है। ये जो ट्रेड लगी हुई है सर, बीच में सवाल नहीं, बाद में। जी सर। अच्छा, ये जो है ना हमारी सेल की ट्रेड एक ओपन है, ठीक है। ये जब नीचे की तरफ जाएगी तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर ऊपर की तरफ जाती है तो हमें नुकसान होगा। ऊपर भी हमने एक इसका एसएल लगा दिया, ये एसएल मतलब स्टॉप लॉस के। मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जाती है तो हमें सिर्फ यहाँ तक नुकसान हमने बुक करना है, इससे ज़्यादा हमें नुकसान नहीं होता अगर ये एसएल लगा हो तो। सेम वही कंडीशन नीचे टीपी पे आ जाती है। अगर हम टीपी लगा लेते हैं तो इतना हम सिर्फ जो है ना वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये मैं आपको गाइड कर देता हूँ किधर, हाँ ये देखें, ये हमारी जो लाइन नज़र आ रही है आपको लगी, ये हमारा टीपी हो गया। यहाँ से हमने मार्केट में एंट्री ली थी, ठीक है। ये जो रेड लाइन है, रेड लाइन से हमने मार्केट में एंट्री ली थी यहाँ पे। तो यहाँ से क्या किया था हमने, सेल किया था। तो सेल पे जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगी हमें प्रॉफिट आएगा, तो मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो हमें नुकसान होगा। तो ये आपको मैं एक और ट्रेड लगा के जो है ना वो दिखा देता हूँ। दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ पे लगाते हैं जी बाय की ट्रेड। बाय पे मैंने क्लिक किया, ये वाला बाय, ठीक है, ये वाला बटन है, आप सबको पता चल चुका है। तो मैंने बाय की ट्रेड लगाई, अब मैं आ गया ट्रेड में। तो ये जो बाय की ट्रेड हमारी चल रही है, अब इसको हम क्या करेंगे, टीपी भी लगाएंगे और एसएल भी लगाएंगे। इसको हम आ जाते हैं मॉडिफाई पोजीशन पे, ये वाली ऑप्शन है, मॉडिफाई पोजीशन पे आ गए। अब हमारी बाय की ट्रेड है, अब अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो हमें प्रॉफिट होगा। तो ऊपर की तरफ क्या है कि हम टीपी लगाएंगे। अब हमारी मार्केट एंट्री कितनी है, 1974.62, ये देखें 1974.62। तो ये तो हमारी एंट्री होगी। इसके अंदर हमने $2 ऐड करने हैं। 1974 के अंदर $2 ऐड करेंगे तो वो बनेंगे 1976.62, ठीक हो गया। अब हमारा एसएल, अगर मार्केट इधर से $2 नीचे जाएगी, जैसे कि 74 पे हमारी एंट्री है, तो हम 72.62 पे हम क्या करेंगे, इसको एसएल लगा देंगे। यहाँ से हमने मॉडिफाई कर दिया। अब ये हमारी ट्रेडें चल रही हैं, तो जब भी $2 नफ़ा नुकसान में ट्रेड जाएगी ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। तो ये हमारा आज का जो है ना, ये आज का यही सबक है। नेक्स्ट आपकी ट्रेडें यही लगनी चाहिए। इसके अबाउट अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो सारे इकट्ठे ना कीजिएगा, कोशिश करिए अगर कोई बंदा बोल रहा है तो। सॉरी, इधर हमारी जो ट्रेड चल रही थी ना, जो जिनका हमने $2 टीपी और $2 एसएल लगाया था, वो अब हम हिस्ट्री में जाके चेक करते हैं। ये नीचे वाली ट्रेडें हैं 2, ठीक है, ये वाली। तो ये हमारे जो हमारी ट्रेड चल रही थी, ये वाली हमने सेल की ट्रेड लगाई थी, ठीक है। और इसका हमने क्या कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसका रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब इसका हमने टीपी लगाया था 1972.35 पे, और एसएल लगाया था 1976 समथिंग पे, ठीक है। तो मार्केट हमारी सेल की ट्रेड थी, सेल में नहीं गई, बाय में चली गई, तो हमारा क्या हो गया, एसएल हिट हो गया। इसके $2 आपके क्या होगा, नुकसान हो गया। अब ये ट्रेड हमने लगाई थी बाय की, $2 हमने टीपीज का भी लगाया हुआ था, $2 हमने इसका एसएल भी लगाया हुआ था। अब इसका जो है ना, जो कि क्या हो गया, सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी जी आ जाती है, मेरा माइक बंद था। वो एक्चुअली मेरा नेट बंद हो गया चला है ना, उसकी वजह से कुछ इश्यू बना है। तमाम दोस्त अपना माइक बंद रखें, बस 1 मिनट का हमारा जो है ना वो रह गया।
जी, तो हम यहाँ पे थे कि हमने 2 ट्रेडें ओपन की, एक का हमने टीपी लगाया और एक का हमने एसएल लगाया, बल्कि दोनों का टीपी और एसएल लगाया, और एक का टीपी हिट हुआ और एक का एसएल हिट हुआ। अब यहाँ पे किसी बंदे को कोई कन्फ्यूजन है तो वो अब यहाँ पे क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन काइंडली रश नहीं डालना। अकेला बंदा जिसको समझ नहीं आ रही वो पूछ सकता है। सर जी, जब भी मतलब बाय या सेल करना है तो दोनों के अंदर प्रॉफिट और लॉस दोनों का लगाना है ना? हाँ जी बिल्कुल। चाहे आपने, मैं अभी ये चाह रहा हूँ जी कि सेल की ट्रेड मुझे प्रॉफिट देगी, मैं ये समझ रहा हूँ, तो आपने भी यही समझ के सेल की ट्रेड लगा देनी है। और अब आपने ट्रेड में आ जाना है। ट्रेड में आके आपने इसके ऊपर क्लिक करके रखना है, मॉडिफाई पोजीशन पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे टीपी लगाना है, क्योंकि हमने लगाई है सेल की ट्रेड। तो सेल में जब मार्केट नीचे जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अभी हम इधर आ जाते हैं, ये है प्रॉफिट। हमने प्रॉफिट बुक करना है कि हमारी एंट्री कहाँ पे है, 1980.24 पे, 1980.24 पे एंट्री है। तो हम इसका जो टीपी रखेंगे वो $2 इजाफे के साथ रखेंगे। सेल की ट्रेड है, हाँ सॉरी, इसको हम करेंगे 1978.24, यानी कि मार्केट ज़ाहिर है नीचे जाएगी तो हमें प्रॉफिट देगी ना। तो 1980 पे तो हमारी एंट्री है, तो 1978 पे जब जाएगी तो हमें $2 का प्रॉफिट दे देगी। इसी तरह हमने एसएल का जो है ना वो डिसाइड करना है कि हमने कितने डॉलर का एसएल लगाना है, जो कि मैंने बताया हुआ है आपको कि जस्ट आपने $2 का लगाना है चेकिंग करने के लिए। जब आप ओरिजिनल ट्रेड में आएंगे तो तब हम आपको गाइड करेंगे कि एसएल कितना लगाना है, कब लगाना है, कहाँ पे लगाना है। तो 1980 पे हमारी सेल की एंट्री है। तो अगर मार्केट बाय में चली जाती है तो हमें नुकसान होगा, तो हम यहाँ पे $2 का हम एसएल लगा देते हैं, 1982.24। चूँकि अब ये मॉडिफाई नहीं हो रहा, उसकी वजह ये है कि हमारा जहाँ पे एसएल हमने सेट किया है वहाँ पे मार्केट पहले ही पहुँच गई है हमारे सेटिंग करते करते ही, ठीक हो गया। तो इसको हम सबमिट करने के लिए $3 का कर देते हैं। ये देखें, अभी ये $2 से ज़्यादा इसका नुकसान चल रहा है। अब क्या होगा, ये आलमोस्ट $3 के करीब जाके हमारी ट्रेड जो है ना ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगी। ये देखें, ये क्लोज़ हो गई, हिस्ट्री में गए, ये देखें। तो ये अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो आपका चल रहा है ना, ये एसएल जिसका हिट होगा वो रेड कलर होगा इसका। ये देखें, ये कलर आपको नज़र आ रहे होंगे ये वाले। और जो आपका टीपी हिट होगा उसका कलर ग्रीन होगा यहाँ पे स्टार्टिंग पे। ये आपने ख्याल रखना है, आपने सारे टीपी और सारे एसएल हिट करवाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडें लगाएं और इसका रिज़ल्ट मुझे कल दें, फिर ताकि हम आगे इंशाल्लाह चलें। और आगे का जो सिस्टम है, आगे का जो ट्रेडिंग हमारा प्लेटफॉर्म है, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूँगा, जितने भी दोस्त हैं जो क्लास में नहीं हैं वो भी देख सकते हैं। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी भी क्लासेस अपलोड हो वो आप वहाँ से जो है ना वो देख सकें। सो उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपको क्लास में।